क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 7.3। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 7.1 को कंप्लीट किए थे और उसके पहले प्रश्नावली 7.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.3 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को कल समाप्त किया जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पहले सवाल को समझते हैं। इसका पहला सवाल है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। ठीक इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्नावली 7.1 के जैसे है। इसी तरह के प्रश्न उसमें भी थे। आपको अंक लेना है 1 से लेकर कहाँ तक और उसमें 3 अंकीय संख्या बनाना है और किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर सवाल को। हमारे पास अंक क्या है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और किसी भी अंक को दोहराना और 3 अंकीय बनाना है। कितना अंकीय? तो ऊपर से 3 अंक ले लेंगे, 1 2 और 9 गुणे 8 गुणे तो 9 8 है 72 और 72 में 7 से गुणा करेंगे तो बन गया। कोई दिक्कत? ठीक इसके पहले वाले चैप्टर जैसा है ना 7.1 के जैसा। अब आइए 2 नंबर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना, इसमें भी किसी अंक को दोहराना नहीं है, कितनी 4 अंकीय संख्या होती है। पहला चीज कि 2 नंबर सवाल में कोई अंक नहीं दिया है, कोई भी अंक नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि वो अंक है 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक मान लेते हैं। और 4 अंकीय संख्या बनाना है। क्या करना है? 4 अंकीय। तो ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे ऊपर से तो 4 अंक ले लेंगे, 1 2 3 4 ये ठीक है। बट एक और काम करना पड़ेगा कि इसमें कोई भी अंक दिया नहीं है। अगर कोई भी अंक ना दिया हो और उसमें कहे कि 3 अंकीय या 4 अंकीय या 5 अंकीय कुछ भी कह सकता है, तो आप क्या करना है कि सेम प्रोसेस वही रखना कि अगर 5 अंकीय कहता है तो लास्ट से आप 5 अंक को गुणा कर दो। बट उसमें से घटाना पड़ेगा लास्ट वाले को छोड़कर उसके बाद वाले उन 4 अंकों को। अगर 5 अंक है तो आपको 4 को इधर का लेना है, 4 को ये और ये कै हो जाएगा 5 गो। अगर मान लीजिए कहता है 6 अंक तो आप 5 से लेकर कहाँ तक गुणा करोगे? 10 तक और उसके बाद उसमें से घटा दोगे 9 से लेकर 5 तक। मतलब एक स्टेप कम करके गुणा करके उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तब जब प्रश्न में ऐसा हो कि आपको कोई संख्या न दिया हो, कोई संख्या न दिया हो और आपसे पूछे कि 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंकीय या 5 अंकीय कुछ भी पूछ सकता है, तो इस आधार पर उस सवाल को आप हल करेंगे। तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 इसमें कै गो अंक है? 4 और उसमें से 3 को घटाएंगे ये लास्ट वाला, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 तो गुणा करेंगे तो 10 9 90 और 90 में 8 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 720 और 720 में 7 से गुणा होगा तो 5000 और 9 8 72 में 7 से गुणा करेंगे तो 500 ऊपर आया था ना। तो 5040 में से 504 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4536। अब आइए इसके 3 नंबर को। तीसरा प्रश्न है अंक 1 2 3 4 6 7 बीच में 5 नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 है, 6 7 है, लेकिन बीच में 5 नहीं है। को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंक है आपके पास 1 2 3 4 और 5 नहीं दिया, तो आप अपने से क्या करेंगे? 5 लगा देंगे, क्योंकि सवाल तभी बनेगा जब क्रमवार होगा। जब क्रमवार का अर्थ होता है लाइन बाई लाइन। 5 अपने से लगा के 6 7 और 3 अंकीय क्या बनाना है? सम संख्या। तो आप स्टार्टिंग करेंगे वहीं से जो अंक गायब है। जैसे आप शुरू करोगे 7 6 और 5 तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये तब अप्लाई होगा जब बीच में कोई भी अंक न छूटा हो, कोई भी अंक बीच में न छूटा हो तब ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर बीच में कोई अंक छूट गया तो उसी अंक से नीचे चले जाओ। तो कौन सा अंक छूटा था?
तो 5 के नीचे 4 और 4 के नीचे 3। हो सकता था कि मान लीजिए 4 नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, तो आप स्टार्ट करते 4 3 2 से। समझ रहे हो ना बात को? तो हम स्टार्ट करेंगे 5 4 3 से, तो 5 चौका 20 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया है। अब फिर से पूछ रहा है उसी में कि इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। यहाँ पर आप देखोगे अंक आपके पास कौन कौन है, 1 से लेकर 4 अंक की संख्या बनाना तो पता है कि सिंपल है। तो सिंपल कोई सम विषम इसमें कुछ भी कहा है, डायरेक्ट कहा है कि निकालो, तो बस चारों गिन लो ऊपर से 5 4 3 2, ठीक है। तो 5 चौका 20 तिहाई 60 दूना 120। अब फिर उसमें कह रहा है कि सम संख्या क्या लेना है, तो आपको बताए थे सम संख्या ला कि ऊपर से 4 अंकीय कह रहा है, तो ऊपर से तुम 3 को लेके आओ, लास्ट में जब चौथा लगाना हो ना तो उस अंक को लिख दो जितना निकालना है। जैसे इसके पहले वाले में 3 था, इसके पिछले वाले चैप्टर में क्या था, 3 था, तो हम लोग आए 5 4 गुणा कर दिए किससे, 3 से। इसमें 4 अंकीय है तो 5 4 3 और लास्ट में किससे गुणा कर देंगे, 4 से। ये तब अप्लाई होता है जब सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे तब। तो 5 चौका 20 और 20 तिहाई और 60 चौका 240। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों की समिति में, मतलब एक समिति बनी है। समिति समझते हैं, जैसे कि गांव में बीडीसी का चुनाव होता है ना, तो उसको समिति कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, समिति का चुनाव। मतलब गांव में जो बीडीसी बनते हैं तो बीडीसी मिलकर प्रमुख बनाते हैं। बीडीसी मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो लोग समिति कहलाता है उन लोगों को। हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, मतलब उसमें आपको चुनना है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और जो बीडीसी में अध्यक्ष होता है उसको कहते हैं प्रमुख, क्या कहते हैं, और जो उपाध्यक्ष होता है उसको कहते हैं उप प्रमुख। यदि यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, मतलब ये ध्यान देना है कि कोई भी आदमी एक ही पद पर रहे, दूसरे पद पर माने एक साथ 2 पद पर न रहे। इसका अर्थ समझ रहे हो कि किसी अंक को दोबारा नहीं लिखना है। तो आइए, समिति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनने के बाद व्यक्तियों की संख्या कितनी बचेगी, अरे एगो में से निकल जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा या उपाध्यक्ष, तो कितना बचेगा। अब बस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनने के तरीकों की संख्या 8 में 7 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, 8 7। सब सिंपल क्वेश्चन है ये। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, यदि n-1 p3 अनुपात np4 बराबर 1 अनुपात 9 है, तो n का मान, इसमें n का मान निकालना है। किसका मान, ध्यान दीजिएगा, n-1 p3 n-1 np4, इसका अर्थ क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। मतलब कि आपको स्टार्टिंग करना है n-1 से, कहाँ से, n-1 से, 3 पद तक। कितने पदों तक, यहाँ पे np4 है, इसका अर्थ है कि n से शुरू करना है, और कितने पदों तक, 4 पदों तक। अब कैसे वो पद बनते हैं, तो देखिए n-1 पहला पद, n-2 दूसरा पद, n-3 तीसरा पद। मान लीजिए यार 3 की जगह 6 होता, 3 की जगह, तो n-4 n-5 n-, मतलब उतना स्टेप क्या करते हैं, बना देंगे, एक एक स्टेप बढ़ा करके। जैसे स्टार्ट तो करेंगे 1 से, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, जय वो कहेगा तय गो। यहाँ n से शुरू करना है, कहाँ शुरू करना है, कितने पदों तक, 4, तो n का n, तो n का और बगल में कोई अंक नहीं, इसका अर्थ है कि 0 है। क्या है, तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, n-1, तो एगो एगो 2 गो, n-2 3 गो, n-3 4 गो, 4 गो पद सच गया। 1 अनुपात 9 का अर्थ होता है 1 बटा, अनुपात का अर्थ क्या होता है, बटा होता है। कोई दिक्कत इसमें, बोलिए,
अब n-1 से n-1 को घटाएंगे, n-2 को, n-2, n-3 को, n- ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बटा में क्या बच गया n, 1 बटा तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे, n में 1 से गुणा करेंगे तो 1 नवा, तो n का मान निकालना था ना, तो n का मान कितना आ गया। तो इस तरह आज के लिए 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए। चैप्टर का नाम प्रश्नावली लिख लेंगे।